हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लखनऊ की उस पुरानी बस्ती में, जहाँ गलियों में सुबह की चाय की खुशबू और शाम को मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई देती थी, मेरी नाम की एक 25 साल की लड़की रहती थी। मेरी के पिता रमेश जी सरकारी स्कूल में रिटायर हो चुके थे, माँ सरला घर संभालती थीं और छोटा भाई विकास अभी कॉलेज में था। घर का माहौल साधारण था, लेकिन पिता की पेंशन और विकास की फ़ीस के बोझ ने सबको थोड़ा सा चिंतित रखा था। मेरी ने बीएड पूरा किया था और बैंक में क्लर्क की नौकरी पा ली थी। लोकल ब्रांच में उसका पहला महीना था, लेकिन वह जल्दी सीख रही थी। हर सुबह मेरी बैग कंधे पर लटका कर निकलती, सफ़ेद सलवार कमीज़ पहने, बालों में एक साधारण सी क्लिप लगाए। बैंक पहुंचते ही उसकी नज़र अक्सर अर्जुन पर पड़ती। अर्जुन सीनियर क्लर्क था, 28 साल का, शांत स्वभाव का, जो हमेशा ग्राहकों की मदद पहले करता। एक दिन जब मेरी को एक बुज़ुर्ग ग्राहक के पेंशन अकाउंट में दिक्कत आई, तो अर्जुन ने धैर्य से बैठकर उसे समझाया। देखो मेरी, ये सिस्टम थोड़ा पुराना है, लेकिन तुम्हारी एंट्री सही है, बस ये वेरिफिकेशन कर दो। उसकी आवाज़ में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ मदद करने का सलीका। मेरी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और मन ही मन सोचा, कितना अच्छा इंसान है जो दूसरों की गलती पर नहीं चिल्लाता। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। ब्रांच के ब्रेक टाइम में अर्जुन कभी कभी कहता, मेरी, तुम्हारा हैंडलिंग बहुत अच्छा है, ग्राहक तुमसे खुश होकर जाते हैं। मेरी को ये तारीफ़ अच्छी लगती। वह खुद को थोड़ा सा मजबूत महसूस करती। एक शाम जब ब्रांच देर से बंद हुई और बारिश हो रही थी, अर्जुन ने कहा, चलो मैं तुम्हें रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में उन्होंने बस छोटी छोटी बातें की, घर की, सपनों की। अर्जुन ने बताया कि वह अपनी बीमार माँ के लिए अकेला कमाता है। मेरी ने कहा, मेरे पापा भी रिटायर हैं, भाई की पढ़ाई चल रही है, नौकरी ने थोड़ा सा बोझ हल्का किया है। उस रात घर पहुंचकर मेरी को अर्जुन की याद आई। दिल में एक हल्की सी लहर उठी। ना कोई जुनून, ना कोई सपना, बस एक सम्मान और एक अजीब सा सुकून कि कोई है जो समझता है। अगले दिन बैंक में अर्जुन ने मेरी को एक पुरानी फाइल सौंपी और कहा, ये देख लो, तुम्हारी स्पीड अच्छी है। मेरी ने रात भर काम किया और सुबह रिपोर्ट तैयार कर दी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेरी के चेहरे पर हल्की सी लाली आई। वह घर लौटी तो माँ ने पूछा, बेटी, आज देर क्यों हुई? मेरी ने बस इतना कहा, काम था माँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अर्जुन की बातें याद आ रही थीं। वह सोचती, अगर जीवन में ऐसा साथी हो जो काम में साथ दे, घर के बोझ को समझे, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपनी डायरी में एक लाइन लिख देती, आज एक अच्छा दिन था। फिर एक हफ्ते बाद घर में तूफान आया। पिता रमेश जी को अचानक सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया, हार्ट की छोटी सी समस्या है, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए। अस्पताल का बिल 40,000 का आ गया। सरला माँ रोते हुए बोली, बेटा, अब क्या करें, पेंशन तो महीने के अंत में आएगी। विकास चुप था। मेरी ने तुरंत कहा, माँ, मेरी सैलरी का पहला हिस्सा आ गया है, मैं दे दूंगी। लेकिन घर में बातें शुरू हो गईं। रिश्तेदारों ने फ़ोन पर कहा, मेरी की नौकरी अच्छी है, लेकिन अब उसकी शादी का सोचो, अकेली लड़की बाहर कमाती है, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे। सरला ने मेरी से कहा, बेटी, एक अच्छा रिश्ता देखा है, लड़का सरकारी नौकरी में है, तुम्हारी नौकरी छोड़ दो, घर संभालो। मेरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, पापा का इलाज पहले, नौकरी छोड़ने से बोझ बढ़ जाएगा। बैंक में अर्जुन ने मेरी की परेशानी देखी। एक दिन लंच टाइम में उसने कहा, मेरी, अगर कोई मदद चाहिए तो बताना, मैंने एक पुरानी स्कीम देखी है, पेंशन अकाउंट से लोन मिल सकता है। मेरी ने धन्यवाद कहा। वह अर्जुन की इस छोटी सी मदद से बहुत प्रभावित हुई। रात को फ़ोन पर उन्होंने सिर्फ काम की बात की, लेकिन मेरी को लगा कि कोई है जो बिना कुछ मांगे साथ दे रहा है। दिल में एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। ना कोई गलत इरादा, बस एक विश्वास कि यह इंसान अच्छा है। वह सोचती, अगर यह दोस्ती आगे बढ़े तो कितना सुकून मिलेगा। लेकिन वह कभी कुछ व्यक्त नहीं करती, बस काम में और ज़्यादा लग जाती। अचानक एक दिन सब बदल गया। बैंक की एक सहकर्मी प्रिया, जो अर्जुन को पसंद करती थी, ने मेरी और अर्जुन की चैट्स के स्क्रीनशॉट एडिट कर लिए।
एक निर्दोष मैसेज कल मीटिंग के बाद फाइल शेयर कर दूंगा को उसने बदल दिया और एक फेक वॉइस नोट भी बना दिया जिसमें अर्जुन की आवाज़ एडिट करके लगाया गया था जैसे कोई पर्सनल बात हो रही हो। प्रिया ने ये सब एक मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जहाँ मेरी के चचेरे भाई का परिवार भी था। रात को मेरी के फ़ोन पर मैसेज आने लगे, क्या बात है मेरी, लोग कह रहे हैं तुम किसी से। घर पहुँचते ही सरला माँ ने दरवाज़ा बंद किया और रोते हुए पूछा, बेटी ये क्या अफवाह है, मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। रमेश जी बिस्तर पर लेटे थे लेकिन सुनकर उठ बैठे। मेरी, हमने तुम्हें नौकरी दी थी ताकि घर चले, लेकिन ये रिश्तेदारों ने फ़ोन किया है, शादी का रिश्ता भी टूट सकता है। विकास ने कहा, दीदी बाहर मत निकलो कुछ दिन। मेरी के आंसू आ गए लेकिन वह रोई नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, माँ पापा ये झूठ है, अर्जुन सिर्फ सहकर्मी है, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ये फेक है। लेकिन बात फैल गई। पड़ोस की आंटी ने सरला से कहा, बहन लड़की बाहर कमाती है तो ऐसा ही होता है, इज्जत का नाम है। बैंक में भी कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। प्रिया ने मेरी को कोने में बुलाकर धीरे से कहा, अगर तुम अर्जुन से दूर नहीं रही तो मैं और प्रूफ भेज दूंगी। मेरी समझ गई ये ईर्ष्या है, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अर्जुन को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अर्जुन ने कहा, मेरी घबराओ मत, मैं ओरिजिनल चैट्स और रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, हमने तो बस काम किया है। घर में दबाव बढ़ता गया। सरला ने कहा, बेटी नौकरी छोड़ दो, शादी कर लो, घर में रहो, पापा का बिल हम किसी तरह चुकाएंगे। मेरी ने पहली बार आवाज़ ऊंची की, माँ नौकरी मेरी इज्जत है, पापा का इलाज मैं कर रही हूँ, अगर अफवाह पर विश्वास करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रमेश जी ने थके स्वर में कहा, बेटी समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत। मेरी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, पापा इज्जत चरित्र से होती है, अफवाह से नहीं। अगले दिन बैंक में अर्जुन ने मैनेजर के सामने सब प्रूफ रख दिए, ओरिजिनल चैट्स, टाइम स्टैम्प, सब कुछ। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैनेजर ने प्रिया को चेतावनी दी और अफवाह रुकवाई। अर्जुन ने मेरी से कहा, मेरी मैं तुम्हारे परिवार से मिलने आ सकता हूँ, सच्चाई बतानी होगी। मेरी ने हामी भरी। शाम को अर्जुन घर आया। सरला और रमेश जी के सामने उसने सारी बातें रखीं। अंकल आंटी, मैंने मेरी को सिर्फ काम में मदद की, हम दोनों की ज़िंदगी में दिक्कतें हैं लेकिन गलत कुछ नहीं, ये फेक प्रूफ है। रमेश जी ने फाइलें देखीं और चुप हो गए। सरला की आंखों में नमी आ गई। बेटे हमने बिना सोचे बात मान ली, मेरी की इज्जत पर शक किया। विकास ने सिर झुकाया, दीदी सॉरी, मैंने भी ताना मारा। प्रिया का मैसेज आया, उसने माफ़ी मांगी, कहा कि ईर्ष्या में गलती हो गई। वह खुद बैंक में सबको सच्चाई बताने जा रही थी। मेरी ने अर्जुन को देखा और मन ही मन महसूस किया, ये सम्मान ही तो प्यार की शुरुआत है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। अगले हफ्ते पिता का बिल चुक गया। मेरी की सैलरी ने काम किया। परिवार ने उसे नौकरी जारी रखने की इजाज़त दी। सरला ने कहा, बेटी हमने गलती की, तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम सही थीं, अब जो मन करे करो। रमेश जी ने अर्जुन को बुलाकर चाय दी और बोला, बेटे तुम अच्छे लड़के हो, भविष्य में अगर कुछ हो तो बताना। अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, अंकल अभी तो दोस्ती है, आगे देखेंगे। मेरी अब पहले से ज़्यादा मजबूत लग रही थी। बैंक में उसकी तरक्की हुई, मोहल्ले में अफवाह रुक गई। एक शाम जब वह घर लौटी तो माँ ने कहा, बेटी आज अर्जुन का फ़ोन आया था, वो तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू कह रहा था। मेरी मुस्कुराई। दिल में एक गहरी शांति थी। वह समझ गई थी कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और सच्चाई है। दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, इज्जत अफवाहों या समाज की नज़र से नहीं, अपने चरित्र और सच्चाई से बनती है। परिवार को कभी बिना सुने किसी पर शक नहीं करना चाहिए और जो गलती करता है उसे माफ़ी मांगकर सुधरना चाहिए। मेरी ने हिम्मत नहीं हारी, अर्जुन ने साथ दिया और परिवार ने अपनी गलती मानी। सच्चा रिश्ता तभी टिकता है जब विश्वास हो और जीवन में मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई परीक्षा आए तो याद रखना, झुकना नहीं, सच्चाई के साथ खड़े रहना। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दुनिया भर में अनपेड इंटर्नशिप्स का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ हुआ है, खासकर मीडिया, डेवलपमेंट सेक्टर, आर्ट्स, फैशन और कॉरपोरेट फील्ड्स में।
पहली नज़र में ये इंटर्नशिप्स एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में पेश की जाती हैं, जहां नौजवान अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और प्रोफेशनल दुनिया का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। लेकिन गहराई से देखा जाए तो अनपेड इंटर्नशिप्स ने क्लास प्रिविलेज को मजबूत करने और अपॉर्चुनिटी गैप को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहला मसला ये है कि अनपेड इंटर्नशिप्स हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। ऐसे नौजवान जो अमीर या फाइनेंशियली स्टेबल घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिना तनख्वाह के काम करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक ज़रूरियात जैसे रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट उनके घर वाले पूरी कर देते हैं। इसके बरअक्स गरीब या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अनपेड इंटर्नशिप लेना अक्सर मुमकिन ही नहीं होता। उन्हें या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम पेड जॉब करनी पड़ती है ताकि वो अपने खर्चे उठा सकें। इस तरह एक ही फील्ड में दो तरह के लोग एंटर करते हैं, एक वो जिनके पास फ्री में काम करने की लग्जरी है और दूसरे वो जो पहले ही स्टेज पर सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। इसका सीधा असर अपॉर्चुनिटी गैप पर पड़ता है। अक्सर प्रेस्टिजियस कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस अनपेड इंटर्न्स को ही तरजीह देती हैं क्योंकि उन्हें फ्री लेबर मिल जाता है। ये इंटर्न्स फिर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग और रेफरेंसेस हासिल करते हैं जो आगे चलकर उन्हें अच्छी जॉब्स दिलवाने में मदद देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अनपेड इंटर्नशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास ये एक्सपोजर ही नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जॉब मार्केट में उनके पास कम एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। यानी अनपेड इंटर्नशिप्स एक साइकिल क्रिएट करती हैं जहां अमीर लोग और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। एक और पहलू सोशल कैपिटल का है। अनपेड इंटर्नशिप्स अक्सर उन शहरों में होती हैं जहां रहना महंगा होता है, जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि रहना और गुजारा करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे में सिर्फ वो लोग आ पाते हैं जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होते हैं। इससे प्रोफेशनल नेटवर्क्स भी एक ही क्लास के लोगों तक महदूद हो जाते हैं। जब हायरिंग होती है तो अक्सर ये नेटवर्क्स काम आते हैं और फिर से वही लोग आगे बढ़ते हैं जो पहले से प्रिविलेज्ड थे। अनपेड इंटर्नशिप्स का एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। जब किसी को बार बार ये बताया जाता है कि एक्सपीरियंस पाने के लिए फ्री में काम करना नॉर्मल है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मलाइज कर देता है। नौजवान अपनी मेहनत की कीमत कम समझने लगते हैं। जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वो देखते हैं कि उनके साथी बिना पैसे के काम करके आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो अपनी मजबूरियों की वजह से पीछे रह जाते हैं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पर भी बुरा असर पड़ता है। इस ट्रेंड का एक स्ट्रक्चरल पहलू भी है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने अनपेड इंटर्नशिप्स को एक इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट बना दिया है। यानी अगर आप एंट्री लेवल जॉब चाहते हैं तो पहले आपको 1 या 2 इंटर्नशिप्स करनी होंगी, और वो भी अक्सर अनपेड। यह सिस्टम असल में एम्प्लॉयर्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उन्हें फ्री या सस्ती लेबर मिल जाती है। लेकिन यह सिस्टम फेयर कंपटीशन के ख़िलाफ़ है क्योंकि हर कैंडिडेट के पास बराबर रिसोर्सेज नहीं होते। जेंडर और रीजनल इनइक्वालिटी भी इससे मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल अनपेड इंटर्नशिप्स लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें वीज़ा, ट्रैवल और रहने के खर्चे भी उठाना पड़ते हैं। इसी तरह कई लड़कियां जो कंजर्वेटिव या फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड हाउसहोल्ड से आती हैं, उन्हें घर से दूर जाकर बिना तनख्वाह के काम करना अलाउ नहीं होता। इस तरह अनपेड इंटर्नशिप्स सिर्फ क्लास ही नहीं बल्कि जेंडर और जियोग्राफी के हवाले से भी इनइक्वालिटी को बढ़ाती हैं। इस मसले का हल सिर्फ ये नहीं कि इंटर्नशिप्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि इंटर्नशिप्स को फेयर और इंक्लूसिव बनाया जाए। सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि मिनिमम स्टाइपेंड या कॉम्पनसेशन को मैंडेटरी बनाया जाए ताकि हर बैकग्राउंड के लोग इसमें हिस्सा ले सकें। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझना होगा कि टैलेंट सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं होता जो फ्री में काम कर सकते हैं। अगर डाइवर्सिटी और मेरिट को प्रमोट करना है तो हायरिंग और ट्रेनिंग के प्रोसेसेस को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना होगा। गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स या स्टाइपेंड्स दे सकती हैं जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के दौरान सपोर्ट करें। गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ बना सकती हैं जो अनपेड लेबर को रेगुलेट करें। इसके अलावा अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि नौजवान अपने राइट्स को समझ सकें
और एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज कर सकें। आखिर में अनपेड इंटर्नशिप्स का मसला सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है, बल्कि ये सोशल जस्टिस का भी सवाल है। जब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ उन लोगों तक महदूद हो जाती हैं जो पहले से प्रिविलेज्ड हैं, तो सोसाइटी में इक्वालिटी और फेयरनेस का कॉन्सेप्ट कमज़ोर हो जाता है। अगर हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां हर नौजवान को अपनी सलाहियत दिखाने का बराबर मौका मिले, तो हमें अनपेड इंटर्नशिप्स के इस निज़ाम को दोबारा सोचना होगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम मेहनत की कीमत को पहचानें और हर शख्स को इज्जत के साथ आगे बढ़ने का मौका दें।